औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम इकरा हेयर। आज हम बात करते हैं ड्राइव रिडक्शन थेरी पे। ये फर्स्ट थेरी है मोटिवेशन की जिसे हम स्टडी करेंगे। ड्राइव रिडक्शन थेरी जो है इसको दिया हुआ था मैस्लो ने। ड्राइव रिडक्शन थेरी का मकसद क्या है कि हमें जो भी हमारे पास नीड्स एंड ड्राइव्स हैं उस ड्राइव को फुलफ़िल करना कंपल्सरी है। According to drive reduction theory, humans are motivated to satisfy psychological needs in order to maintain homeostasis। कि अपनी होम्योस्टेसिस को अपनी बॉडी के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर चीज़ों को बैलेंस रखने के लिए अपनी ड्राइव को फुलफ़िल करना, उसे कंप्लीट करना ज़रूरी है। ये पॉइंट ऑफ व्यू है ड्राइव रिडक्शन थेरी का। फादर ऑफ ड्राइव रिडक्शन थेरी हैं जी क्लार्क लॉनर्ड हॉल्ड। क्लार्क लॉनर्ड हॉल जो है इन्होंने डेवलप की थी ड्राइव रिडक्शन थेरी, जो कि वन ऑफ द अर्लीस्ट थेरीज ऑफ मोटिवेशन है। इस ड्राइव रिडक्शन थेरी की एक्सप्लेनेशन तो ढेर सारी दी हुई है, लेकिन हम इसको करेंगे एक पिक्चर से। यह है हमारे पास ड्राइव रिडक्शन साइकिल ऑफ मोटिवेशन। ड्राइव रिडक्शन साइकिल कहते हैं कि हम सबसे पहले जो आपको पिंक वाला बॉक्स नज़र आ रहा है होम्योस्टेसिस। हमें अपनी लाइफ में हर चीज़ बैलेंस चाहिए। उस बैलेंस को हासिल करने के लिए हम डिफरेंट साइकिल से, डिफरेंट पाथवेज से गुजरते हैं। होम्योस्टेसिस जब डिस्टर्ब होता है तो क्या होता है कि एक बायोलॉजिकल नीड जो है वो डेवलप होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी बॉडी के अंदर अगर हमें दिन में 8 ग्लास पानी चाहिए तो उसकी अमाउंट जब कम हो जाती है तो क्या होता है, एक इम्बैलेंस आ जाता है वाटर की अमाउंट के अंदर। तो वो जो इम्बैलेंस काज हो गया था हमारी बॉडी के अंदर, वो इम्बैलेंस कहते हैं बायोलॉजिकल नीड एक डेवलप हो गई है। नीड डेवलप हो गया कि अब हमें भूख लग गई है या अब हमें प्यास लग गई है, क्योंकि पानी की अमाउंट हमारी बॉडी में कम हो गई है। तो उस बायोलॉजिकल नीड को फुलफ़िल करने के लिए ड्राइव आती है, हमारी इंटरनल स्टेट ऑफ टेंशन आती है कि अब मैंने उठना है, पानी पीना है और अपनी इस नीड को सेटिस्फाई करना है। तो क्या होता है कि हमें जब भूख लगी होती है तो हम बायोलॉजिकल नीड को फुलफ़िल करने के लिए पानी पी लेते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी ड्राइव जो थी वो फुलफ़िल हो गई है। हम अपनी जो नीड थी, जो ड्राइव थी, हमने पानी पी लिया, हमने उसको सेटिस्फाई कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब इस नीड को सेटिस्फाई किस तरह करना है कि सबसे पहले हमने अपना गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, कोई एक्शन परफॉर्म करना है। एक्शन किस तरह परफॉर्म करना है कि उठ के जाना है पानी तक, या कोई हमें पानी पकड़ा के जाएगा। ये था एक्शन। कोई ना कोई हमने अपनी नीड को फुलफ़िल करने के लिए एक्शन परफॉर्म किया। उसके बाद एक्शन के बाद हमने अपनी नीड को सेटिस्फाई किया। हमारी नीड क्या थी कि बॉडी के अंदर पानी का लेवल कम हो गया। अब ड्राइव है कि हमने उठना है और पानी पीना है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हमारा है कि हम उठे हैं, पानी की तरफ मूव किए हैं, और हमारी नीड है कि हमने पानी को ले लिया, पानी पी लिया, खाना खा लिया, तो हमारी जो थर्स्ट की नीड है वो सेटिस्फाई होगी है। जब हमारी बॉडी के अंदर पानी का लेवल 8 ग्लास पहुंच गया है तो हम क्या कहते हैं कि हम अपनी बॉडी को होम्योस्टेसिस लेवल पे ले आते हैं, क्योंकि हमारे अंदर 8 ग्लास पानी ज़रूरी होता है, तो वो हमने पी लिया। क्योंकि जो डिस्टर्ब हुआ था पानी हमने एलिमिनेट किया था, तो कम तो हुआ था बॉडी में पानी, अब उस पानी को रीगेन करना ज़रूरी है। ये सारा जो कहानी थी ये हमें सुनाते हैं ड्राइव रिडक्शन थेरी वाले। ड्राइव रिडक्शन थेरी में यही बातें हैं जिनको इन्होंने लेंस दे दे के दी हुई है। होम्योस्टेसिस क्या है कि बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ को बैलेंस करना, चाहे वो खाना हो, पानी हो, ऑक्सीजन हो, पेन रिडक्शन हो, नीड ऑफ स्लीप हो, जो भी हो, किसी भी चीज़ को बैलेंस करना है, उसे कहते हैं हमने होम्योस्टेसिस की जो कंडीशन है उसको मेंटेन कर दिया। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ड्राइव्स, वही बात के प्राइमरी मोटिव्स और सेकेंडरी मोटिव्स। प्राइमरी मोटिव्स को फुलफ़िल करना ज़रूरी होता है। सेकेंडरी मोटिव्स अगर फुलफ़िल ना भी हों तो हमारा सर्वाइवल जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता। ड्राइव रिडक्शन थेरी एंड लर्निंग पे क्या बात है कि आप जब भी आपने लर्न किया हुआ है, ऑटोमेटिकली लर्न किया हुआ है कि हमें प्यास लगनी है, हमने पानी पीना है। हमने कहाँ से सीखा कि हमें प्यास लगी तो हमने पानी पिया? ठीक है, हमें अपने पेरेंट्स को देखा पानी पीते हुए, हम छोटे थे वो हमें पानी पिलाते थे। इस तरह से इन्होंने
ड्राइव रिडक्शन थ्योरी को लर्निंग को लिंक किया हुआ है। अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑन ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। क्रिटिसिज्म ड्राइव रिडक्शन थ्योरी पे डिफरेंट रिसर्चर्स ने सिर्फ एक क्रिटिसिज्म ये किया हुआ है कि अगर हमारी नीड फुलफ़िल हो जाती है, हमारी ज़रूरत फुलफ़िल हो भी जाती है, तो भी हम एक टेंशन, अजीब सी बेचैनी की कैफियत में रहते हैं। हम फिर भी कोई ना कोई और नीड सेटिस्फाई करने की कोशिश में लगे रहते हैं। हम ऐसा नहीं कि हमने एक नीड फुलफ़िल कर लिया तो आप सुकून से बैठ जाएं। हम कोई ना कोई और नीड सेटिस्फाई करने की कोशिश में हर टाइम बेचैनी में रहते हैं। ये था क्रिटिसिज्म ड्राइव रिडक्शन थ्योरी पे। आप इसको एक दफ़ा रीड करें। रीड करने के बाद कोई क्वेश्चन आता है आपके माइंड में तो आप मुझसे पूछ लें। किसी लफ्ज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।